मैं कर सकता हूँ, मैं जीतूंगा, रुकूंगा नहीं, मैं बढ़ूंगा। मन में है ताकत, दिल में है आग, मेरी सफलता है मेरा राग। मैं अजय हूँ, मैं अड़िग हूँ, मैं अडोल हूँ, मैं विजयी हूँ। जिंदगी मेरी, मेरा है रास्ता, मैं ही हूँ अपनी किस्मत का वास्ता। वो सोमवार की सुबह थी। पूरे ऑफिस में हलचल मची हुई थी। नई प्रोजेक्ट मीटिंग थी और सब नर्वस थे। लेकिन जब आदित्य मीटिंग रूम में दाखिल हुआ, पूरा माहौल बदल गया। न उसने कुछ कहा, न कोई भारी भरकम स्पीच दी। बस उसकी एंट्री में ही कुछ ऐसा था, कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी और काल्मनेस। लोग चुप हो गए, सबका ध्यान उसी पर था। और तभी उसके मैनेजर ने मुस्कुराते हुए कहा, जब ये रूम में आता है एनर्जी बदल जाती है। दैट्स वॉट अ लीडर डज। और वही सुनकर पीछे बैठा सुमित सोचने लगा, आखिर ऐसा क्या है इसमें? वही काम मैं भी करता हूँ, वो भी प्रेजेंटेशन मैं ही बनाता हूँ। तो फिर फर्क कहाँ है? फर्क था प्रेजेंस में, फर्क था माइंडसेट में। लीडर वो नहीं जो सबसे ऊंची आवाज में बोले, बल्कि वो है जिसकी मौन में भी ताकत हो। दोस्तों, आज की इस ऑडियो बुक समरी एक्ट लाइक अ लीडर में हम यही सीखेंगे, कैसे आप अपनी प्रेजेंस, हैबिट्स और थिंकिंग से हर जगह रिस्पेक्ट और इन्फ्लुएंस कमा सकते हैं। कैसे बिना किसी टाइटल के भी आप लोगों को इंस्पायर और गाइड कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है आज की ये कहानी आपको वो कॉन्फिडेंस दे दे जिसकी कमी आपको सालों से थी। और हाँ, अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपकी सोच बदल रही है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि लीडर बनने की जर्नी यहीं से शुरू होती है। आदित्य की कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ ज़्यादातर लोग रुक जाते हैं एक्सक्यूजेस पर। जब उसने पहली बार कंपनी ज्वाइन की थी तो उसके पास ना एक्सपीरियंस था, ना कोई कनेक्शन। लोग उसे फ्रेशर कहकर नज़रअंदाज कर देते थे। लेकिन आदित्य हर छोटी चीज़ को सीखने का मौका मानता था। वो कॉफ़ी मशीन ठीक करने वाले गार्ड से लेकर सीनियर मैनेजर तक हर किसी को ऑब्जर्व करता था। किसी की बॉडी लैंग्वेज, किसी का बोलने का तरीका, किसी की डिसीजन लेने की स्पीड, वो सब नोट करता, लेकिन कॉपी नहीं करता। वो सोचता, अगर मैं इन सब का बेस्ट वर्जन अपने अंदर डाल दूं तो मैं अलग बन सकता हूं। धीरे धीरे उसने अपनी एक आदत बना ली। हर सुबह मिरर में खुद से पूछता था, अगर मैं आज अपनी टीम का लीडर होता तो मैं कैसे एक्ट करता? और बस यही क्वेश्चन उसकी लाइफ बदल गया। वो पहले जैसा एम्प्लॉय नहीं रहा। वो कंप्लेंट्स नहीं करता, सॉल्यूशंस देता। वो ब्लेम नहीं करता, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता। और सबसे बड़ी बात, वो किसी अप्रूवल का इंतज़ार नहीं करता था। यहीं से शुरू होती है असली लीडरशिप, जब आप दूसरों को लीड करने से पहले खुद को लीड करना सीख जाते हैं। दोस्तों, लीडर बनने की जर्नी कोई पोजीशन नहीं, ये रोज़ का एक छोटा सा चॉइस है। हर सुबह आप या तो फॉलोअर बनकर दिन शुरू कर सकते हैं या लीडर बनकर लाइफ को डायरेक्शन दे सकते हैं। एक प्रेजेंटेशन थी, पूरी टीम नर्वस थी। क्लाइंट बड़ा था और स्टेक बहुत ऊंचे थे। हर कोई फाइल्स पलट रहा था, नोट्स देख रहा था। और तभी आदित्य कमरे में आया, काल्म, कंपोज्ड, एक हल्की मुस्कान के साथ। सुमित ने पूछा, तू घबरा क्यों नहीं रहा? आदित्य ने बस मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं और क्यों कर रहा हूं। यही फर्क था बाकी सब और उसके बीच में। बाकी सबको चाहिए था कॉन्फिडेंस, लेकिन आदित्य के पास थी क्लैरिटी। देखिए दोस्तों, कॉन्फिडेंस कई बार झूठी तसल्ली होती है, लेकिन क्लैरिटी एक सच्चा हथियार। लीडर को हर जवाब नहीं पता होता, पर वो यह ज़रूर जानता है कि सवाल किस दिशा में ले जाने हैं। जब आप क्लियर होते हैं कि आप कौन हैं, आपका गोल क्या है और आपको कहाँ पहुँचना है, तो फियर अपने आप छोटा पड़ जाता है। लीडर वही है जो नॉइस के बीच भी अपने विजन को साफ देख सके। और यही क्वालिटी आदित्य को भीड़ से अलग बनाती थी। वो बोलता कम, सुनता ज़्यादा। वो रिएक्ट नहीं करता,
रिस्पॉन्ड करता। उसके हर स्टेप में एक सोचा समझा काल्मनेस होता था। धीरे धीरे टीम के लोग नोटिस करने लगे कि जब भी कोई प्रॉब्लम होती सब आदित्य की तरफ देखने लगते, क्योंकि उन्हें पता था वो पैनिक नहीं करेगा, सॉल्यूशन ढूंढेगा। दोस्तों, लीडरशिप की शुरुआत कॉन्फिडेंस से नहीं होती, वो शुरू होती है क्लैरिटी से। क्लैरिटी इस बात की कि आप किस चीज़ के लिए खड़े हैं और किस चीज़ पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ऑफिस की भीड़ में एक बात बहुत नोटिस होती थी। जब आदित्य चलता था तो लोग ऑटोमेटिकली रास्ता दे देते थे। कोई एरोगेंस नहीं, कोई ईगो नहीं, बस एक ऐसी प्रेजेंस जिसमें रिस्पेक्ट खुद खुद महसूस होती थी। वो ज़्यादा नहीं बोलता था, लेकिन जब बोलता तो हर शब्द का असर होता था। उसकी आवाज़ में शाउटिंग नहीं, स्टेबिलिटी थी। उसकी आंखों में डर नहीं, डायरेक्शन थी। और उसकी चाल में जल्दीबाजी नहीं, पर्पस था। दोस्तों, ये सब मैजिक नहीं था, ये प्रैक्टिस थी। आदित्य रोज अपने बॉडी लैंग्वेज पर काम करता था। मिरर के सामने खड़ा होकर ऑब्जर्व करता। क्या मैं झुका हुआ लगता हूँ? क्या मेरी नज़रें डर दिखाती हैं या भरोसा? क्या मेरी पोस्चर बताती है कि मैं तैयार हूँ? धीरे धीरे उसकी बॉडी ही उसका मैसेज बन गई। अब उसे मैं लीडर हूँ बोलने की ज़रूरत नहीं थी। लोग उसके एटीट्यूड से समझ जाते थे, क्योंकि सच्चे लीडर को रिस्पेक्ट पाने के लिए अथॉरिटी नहीं चाहिए, ऑथेंटिसिटी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको गंभीरता से लें तो पहले खुद को गंभीरता से लेना शुरू करें। आपकी बॉडी वही बोलेगी जो आपका माइंड सोचता है। अगर दिमाग में डाउट है तो चेहरा बेचैन दिखेगा, लेकिन अगर माइंड क्लियर है तो आपकी नज़रें कमांड करेंगी। और यही फ़र्क है एक फॉलोअर और लीडर में। फॉलोअर कमरे में घुसता है और जगह ढूंढता है, लीडर कमरे में घुसता है और इम्पैक्ट बना देता है। एक दिन मीटिंग में एक बड़ी बहस छिड़ गई थी। सब एक दूसरे की बात काट रहे थे। हर कोई साबित करना चाहता था कि वही सही है। आवाज़ें बढ़ती जा रही थीं, माहौल गर्म था। और तभी आदित्य ने कुछ नहीं कहा। वो बस चुपचाप सबकी बातें सुन रहा था। कभी किसी की तरफ देखा, कभी नोट्स लिए, और जब सब बोल बोल कर थक गए तब उसने सिर उठाकर कहा, अब अगर सबकी बातें पूरी हो गई हों तो चलिए देखते हैं असली प्रॉब्लम क्या है। पूरा कमरा शांत हो गया। उस पल सबको एहसास हुआ वो सिर्फ सुन नहीं रहा था, समझ रहा था। दोस्तों, यही है लीडर की असली ताकत। वो बोलने से पहले सुनता है, क्योंकि सुनने से पर्सपेक्टिव मिलता है और पर्सपेक्टिव से क्लैरिटी। ज़्यादातर लोग जवाब देने के लिए सुनते हैं, लेकिन लीडर्स समझने के लिए सुनते हैं। जब आप किसी को सच में सुनते हैं तो सामने वाला महसूस करता है कि उसकी बात की कीमत है, और यहीं से रिस्पेक्ट बनती है। आदित्य ने ये स्किल सालों में सीखी थी। वो हर बात के पीछे की इमोशन पकड़ता था। कोई गुस्से में बोले, कोई डर से, वो सिर्फ शब्द नहीं सुनता था, फीलिंग पढ़ता था। धीरे धीरे लोग उसे सिर्फ मैनेजर नहीं, मेंटोर मानने लगे, क्योंकि उसे पता था एक सच्चा लीडर अपनी आवाज़ से नहीं, अपने कानों से इन्फ्लुएंस करता है। तो अगर आप भी लीड करना चाहते हैं तो बोलने से पहले सुनना सीखिए, क्योंकि साइलेंस में वो आंसर मिलते हैं जो शोर में कभी सुनाई नहीं देते। एक दिन कंपनी को एक बड़ा डील मिला। प्रोजेक्ट मुश्किल था, डेडलाइन तंग थी और क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस आसमान पर थीं। पूरी टीम कंफ्यूज थी, करें या ना करें। अगर फेल हो गए तो? अगर टाइम पर पूरा ना हुआ तो क्या होगा? सबकी नज़रें फिर से आदित्य पर थीं। वो कुछ देर चुप रहा, व्हाइट बोर्ड पर कुछ लाइंस खींची, कुछ नोट्स बनाए और फिर बोला, अगर हम रिस्क नहीं लेंगे तो सीखेंगे क्या? यस, हम करेंगे, लेकिन स्मार्ट तरीके से। उसने डिसीजन लिया और उस एक फैसले ने पूरी टीम की डायरेक्शन बदल दी, क्योंकि लीडर्स डाउट में नहीं अटकते, वो क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सच्ची लीडरशिप का टेस्ट यही होता है। जब सब डरते हैं, लीडर तय करता है। वो परफेक्ट डिसीजन लेने की कोशिश नहीं करता, वो डिसीजन लेकर उसे परफेक्ट बनाता है। आदित्य को भी डर लगता था, लेकिन उसने अपने माइंड को ट्रेन किया था। हर डिसीजन रिस्क है, लेकिन रिस्क न लेना सबसे बड़ा रिस्क है। और यही सोच उसे बाकी सबसे अलग बनाती थी। वो किसी भी ऑप्शन को गुड या बैड नहीं मानता था, बल्कि लर्निंग या विनिंग मानता था। कई बार उसके डिसीजंस फेल हुए, पर हर बार उसने टीम को सिखाया। लीडर कभी गलती से नहीं डरता, क्योंकि वही गलती उसके नेक्स्ट सक्सेस की स्क्रिप्ट लिखती है। धीरे धीरे लोगों को महसूस हुआ
जब तक आदित्य डिसीजन ले रहा है, टीम को डायरेक्शन मिलती रहेगी। आदित्य की जिंदगी में सब कुछ आसान नहीं था। लीडरशिप की कुर्सी जितनी चमकदार दिखती है, उतनी ही भारी भी होती है। हर सुबह उसके सामने एक नया डर खड़ा होता था। अगर टीम फेल हो गई तो, अगर मैंने गलत डिसीजन ले लिया तो, अगर सब मुझ पर भरोसा करना छोड़ दें तो। एक दिन लेट नाइट ऑफिस में बैठा था, लाइट्स बंद, लैपटॉप की स्क्रीन पर बस एक प्रेजेंटेशन खुली थी, लेकिन दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या मैं सच में लीडर बनने लायक हूं? तभी उसके मेंटोर ने आकर कहा, आदित्य, डर को मिटाने की कोशिश मत करो। डर वो सिग्नल है जो बताता है तुम कुछ बड़ा करने वाले हो। वो पल आदित्य की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। उसने डर से भागना छोड़ दिया, बल्कि उसने डर से बात करना शुरू किया। हर बार जब कोई प्रेजेंटेशन होती, जब कोई हाई प्रेशर सिचुएशन आती, तो वो अपने आप से कहता, मैं डर नहीं हूं, मैं डायरेक्शन हूं। धीरे धीरे वो फियर को अपनी एनर्जी में बदलने लगा। टीम जब उसे काल्म देखती तो उन्हें भी कॉन्फिडेंस आने लगा, क्योंकि लीडर्स वही नहीं होते जो कभी डरते नहीं, बल्कि वो होते हैं जो डरते हुए भी आगे बढ़ते हैं। आदित्य ने समझ लिया, फियर कोई दुश्मन नहीं, वो एक रिमाइंडर है कि तुम कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो। उसने अपनी जर्नल में लिखा, लीडरशिप बिगिंस वेयर फियर एंड्स। और तब से हर बार जब कोई चैलेंज आता, वो मुस्कुरा कर कहता, वेलकम फियर, लेट्स ग्रो टुगेदर। आदित्य अब डर से जीत चुका था, लेकिन एक और बड़ी चुनौती उसके सामने थी, लोगों का विश्वास और सम्मान कमाना। कई बार मीटिंग्स में आदित्य बोलता, लेकिन टीम उसके शब्दों को हल्के में लेती थी, क्योंकि वो अभी नया था और बाकी सब उससे ज़्यादा अनुभव वाले थे। वो सोचता, लीडर बनने के लिए क्या सिर्फ पावर चाहिए या इन्फ्लुएंस? एक दिन उसने अपने मेंटोर से पूछा, सर, लोग मेरी बात सुनते तो हैं पर मानते नहीं, मैं रिस्पेक्ट कैसे कमाऊं? मेंटोर मुस्कुराए और बोले, आदित्य, रिस्पेक्ट पोजीशन से नहीं मिलती, वो कंसिस्टेंसी, एम्पैथी और रिजल्ट से मिलती है। लोग तब फॉलो करते हैं जब उन्हें लगता है कि तुम उनकी ग्रोथ की परवाह करते हो। उस दिन से आदित्य ने स्ट्रैटेजी बदली। अब वो टीम से सिर्फ काम नहीं करवाता था, वो सुनता था, समझता था, हर मेंबर से पर्सनल कनेक्ट बनाता था। उसने एक सिंपल रूल बनाया, पहले भरोसा दो, फिर भरोसा मांगो। धीरे धीरे टीम ने बदलाव महसूस किया। अब वो सिर्फ बॉस नहीं था, वो एक ऐसा लीडर बन गया था जो इंस्पायर करता था। आदित्य का सीक्रेट सिंपल था, वो हर सुबह खुद से पूछता, आज मैं किसे इंस्पायर कर सकता हूं? और यही सवाल उसके हर डिसीजन को गाइड करता था। वो जान चुका था कि अथॉरिटी से लोग डरते हैं, पर इन्फ्लुएंस से लोग बदलते हैं। और यही है असली लीडरशिप का लेवल 2, जब तुम पावर से नहीं पर्पज से लीड करते हो। आदित्य की टीम अब उसे सिर्फ सुनती नहीं थी, उस पर भरोसा भी करने लगी थी। लेकिन असली लीडरशिप की पहचान अभी बाकी थी, विजन। एक दिन कंपनी में नई चुनौती आई। कॉम्पिटिटर ने एक ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च किया जो पूरे मार्केट को हिला सकता था। सब लोग घबरा गए, अब क्या करेंगे? आदित्य शांत था। उसने कहा, डरने की जरूरत नहीं, हम कॉपी नहीं करेंगे, हम क्रिएट करेंगे। टीम ने पूछा, लेकिन कैसे? हमारे पास तो रिसोर्स भी कम है। आदित्य बोला, रिसोर्सेज कभी प्रॉब्लम नहीं होते, प्रॉब्लम होती है थिंकिंग की सीमा। लीडर वो होता है जो वहां सॉल्यूशन देख ले जहां बाकी लोग प्रॉब्लम देखते हैं। उसने व्हाइट बोर्ड पर 3 लाइनें लिखीं। 1. व्हाट्स पॉसिबल बियॉन्ड टुडे। 2. हाउ कैन वी सर्व बेटर। 3. व्हाट इफ फियर डिडंट एग्जिस्ट। टीम को पहली बार महसूस हुआ कि आदित्य सिर्फ मैनेजर नहीं, एक विजनरी है। उसने सबको सिखाया, विजन का मतलब है वो देखना जो बाकी नहीं देख पाते और उस पर काम करना जब बाकी हंसते हैं। अगले कुछ महीनों में आदित्य की टीम ने एक नया प्रोडक्ट बनाया जो न सिर्फ मार्केट में चला बल्कि कंपनी का चेहरा बदल गया। लोग अब कहते थे, आदित्य के साथ काम करने पर फ्यूचर सुरक्षित लगता है। और यही थी लीडरशिप की तीसरी सीढ़ी, विजन। आदित्य समझ चुका था कि लीडर बनने का मतलब सिर्फ लीड करना नहीं, बल्कि दूसरों को वो फ्यूचर दिखाना है जो वो खुद नहीं देख पाते। हर लीडर के जीवन में एक मोमेंट आता है
जहां उसकी असली परीक्षा होती है। आदित्य के साथ भी ऐसा ही हुआ। कंपनी में एक बड़ा प्रोजेक्ट फेल हो गया। क्लाइंट ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, टीम में पैनिक था, कई लोग बोलने लगे अब कुछ नहीं हो सकता, सब खत्म। लेकिन आदित्य शांत बैठा था, चाय का कप हाथ में लिए। एक ने पूछा, सर आप इतना कूल कैसे हैं, प्रोजेक्ट तो गया? आदित्य मुस्कुराया और बोला, लीडर वही होता है जो तब स्टेबल रहे जब बाकी सब गिर रहे हों। वो बोला, अगर मैं अभी घबरा गया तो पूरी टीम टूट जाएगी, लेकिन अगर मैं शांत रहूं तो सबको लगेगा कि अभी भी उम्मीद है। उसने बोर्ड पर एक लाइन लिखी, When you can't control the situation, control your reaction। उसने हर मेंबर को बुलाया, गलतियों पर चिल्लाने के बजाय पूछा, हमने क्या सीखा? टीम में साइलेंस छा गया। फिर धीरे धीरे हर कोई बोलने लगा, सर अगली बार हम ये गलती नहीं करेंगे, हम प्लान भी तैयार रखेंगे। कुछ घंटों में जो टीम टूटी हुई थी वो फिर से एनर्जी से भर गई, क्योंकि आदित्य ने उन्हें काल्म रहना सिखाया, डर में भी दिशा देखना सिखाया। और इसी एक घटना ने आदित्य को बॉस से लीडर बना दिया। उसने सीखा, लीडरशिप का मतलब परफेक्ट होना नहीं, बल्कि डिफिकल्ट समय में टीम को होप देना है। आदित्य अब समझ चुका था कि लीडर बनना एक जर्नी है, कॉन्फिडेंस से विजन तक और काल्म से करेज तक। कुछ महीने बीत गए। आदित्य अब वही इंसान नहीं रहा था, वो अब सिर्फ एक्ट नहीं कर रहा था, वो सच में एक लीडर बन चुका था। हर सुबह वो पहले खुद से एक सवाल पूछता, आज मैं किसे इंस्पायर करूंगा? और हर रात सोने से पहले लिखता, आज मैंने किससे कुछ सीखा? धीरे धीरे उसकी थिंकिंग बदलने लगी। वो अब हर प्रॉब्लम में ब्लेम नहीं ढूंढता, बल्कि लेसन ढूंढता था। एक दिन उसकी कंपनी में नए इंटर्न की बैच आई। आदित्य अब उनका मेंटोर था। एक इंटर्न ने उससे पूछा, सर आप हमेशा इतने कॉन्फिडेंट कैसे रहते हैं? हम तो प्रेजेंटेशन से पहले ही नर्वस हो जाते हैं। आदित्य मुस्कुराया और बोला, कॉन्फिडेंस जन्म से नहीं आता, वो प्रैक्टिस से आता है। मैं भी नर्वस होता था, लेकिन मैंने खुद को ट्रेन किया, हर दिन लीडर की तरह बोलने, सोचने और चलने के लिए। वो बोला, लीडरशिप कोई पोजीशन नहीं, ये एक हैबिट है जो आप हर दिन छोटे डिसीजन से बनाते हो। धीरे धीरे आदित्य की टीम ने उसे सिर्फ एक मैनेजर नहीं, एक रोल मॉडल की तरह देखना शुरू किया। अब वो दूसरों को मोटिवेट नहीं करता था, वो खुद एग्जाम्पल बन चुका था। वो हर दिन वही प्रिंसिपल जी रहा था, एक्ट सक्सेसफुल अंटिल यू बिकम सक्सेसफुल। और यही असली ट्रांसफॉर्मेशन था, क्योंकि लीडर बनने का मतलब ये नहीं कि आपके पास टाइटल हो, बल्कि ये है कि आपके आसपास के लोग आपसे बेहतर बनना चाहें। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने अंदर के लीडर को जगाना चाहते हैं तो आज से एक्टिंग शुरू कर दीजिए। कॉन्फिडेंस के साथ बात कीजिए, काल्म रहिए और हर दिन थोड़ा बेहतर बनिए, क्योंकि लीडर पैदा नहीं होते, वो खुद को हर दिन क्रिएट करते हैं। अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी सीख सकें कि लीडर बनने का सफ़र शुरू कहाँ से होता है। मैं हर दिन नया जोश जगाऊं, मुश्किलों से लड़ते जाऊं। हौसला मेरा है हथियार, सपनों से है मेरा प्यार। मैं कर सकता हूँ, मैं जीतूंगा, रुकूंगा नहीं, मैं बढ़ूंगा। मन में है ताकत, दिल में है आग, मेरी सफलता है मेरा राग। मैं